हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बार और बोलेंगे हालेलुया। का धन्यवाद देता हूं कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं पास्टर अजय सर का, और विशेष उनकी कलीसिया को भी, आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पर आने पाया। और कई बार पास्टर जी बोले कि आप आइए, समय ना होने के कारण मैं कई बार चाह रहा था मैं आपके बीच में आऊँ, लेकिन आने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज प्रभु ने पता चला कि परमेश्वर के दास आ रहे हैं, तो मैं बोला चलिए इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और आप लोगों को देख भी लूंगा। हालेलुया। सचमुच में प्रिय, अपने लोगों को जब देखते हैं ना, हृदय आनंद से भर जाता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसा समय मिलेगा आप लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी वचन होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। और मैं चाहूँगा कि एक वचन जो मेरे हृदय में, जैसे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था न कहीं परमेश्वर मुझे ऐसा मौका देगा। तो एक वचन जो हम लोग देखेंगे 2 शमूएल के पुस्तक 15 अध्याय, 2 शमूएल के पुस्तक 15 अध्याय उसकी 19 और उसके 20 वचन में दो शमूएल के पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके 19 से 20 वचन में, ये परमेश्वर ने ना जाने क्यों, जैसे मैं इस कलीसिया में कदम रखा और रियली परमेश्वर ने मुझसे बात किया, और ना जाने क्यों बात किया, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो बात करता है वो परमेश्वर जिंदा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और इस 15 मिनट में मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के हर एक वचन को जो प्रभु आपके बीच में रख रहा है वो पूरी सच्चाई से और पूरी गहराई से उसे जाने। इसलिए आइए, कोई भाई अगर मेरे साथ अगर इसे पढ़ने में अगर मदद करे तो और बेटर होगा मेरे लिए। तब राजा ने गति इत्ते से पूछा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ इस वचन में, लेकिन इस वचन को अगर ऊपर लेके जाए, अगर मैं पूरी विस्तार से बताना अगर चालू करूँ तो बहुत समय जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में आप 15 घंटे के प्रचार को सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। 15 मिनट का प्रचार जो आपकी जीवन में 15 घंटे का काम करे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राजा है जिसका नाम दाऊद है, और ये दाऊद के जीवन में जब एक सताव आया, और वो सताव उसके परिवार से, उसके घर से, उसके लोगों से आया, और जब वो सताव आया तो सताव के कारण वो क्या हुआ, और राजा जो अभिषिक्त, जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, क्योंकि उसके विषय में जब उसने गोलियात को मारा तो इजराइल के लोगों ने गीत गाया कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। आपका आवाज इस समय निकलना चाहिए था जोर से। जब मैं अपनी कलीसिया में हालेलुया बोलता हूँ ना, तो उनके दोनों हाथ उठ के बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा। हालेलुया। और हालेलुया वही बोलता है जो जिंदा है। सही बात की नहीं? हालेलुया कौन बोलता है? जो जिंदा है। तो आप सब लोग जिंदा है? जिंदा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। लेकिन आप जिंदा है, क्योंकि आप जीवित खुदा के संतान है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की,
मेरे प्रियो, और ये दाऊद जो है जब अपने शत्रु से जब भागा जा रहा था, अर्थात उसके बेटे जिसका नाम अबशालोम था, लेकिन मेरे प्रियो उसकी जीवन में एक बहुत बड़ा उसके सामने एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे कि वो अपने दास के विषय में, अभिषिक्त दाऊद के विषय में, वो सिर्फ कुछ ही घंटे पहले आया था, लेकिन वो अपने दास अभिषिक्त को पहचान गया कि मेरा दास जो दाऊद है उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और वो आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग सालों साल महीनों चलते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के जन के साथ, परमेश्वर का अभिषेक के साथ, लेकिन हम कितनों साल चलते हैं, लेकिन हम अपने अगुए को समझ नहीं पाते कि हमारे अगुए के ऊपर कौन सा अभिषेक है, हमारा अगुआ अभिषिक्त है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग अपने अगुए को, अपने अभिषिक्त को समझ नहीं पाते, और अपने अगुए और अपने अभिषिक्त के विषय में जो बोलना है वो तुरंत मुंह फाड़ के बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर ये व्यक्ति जो चंद कुछ घंटे पहले, हो सकता है एक दिन हुआ होगा, हो सकता है कुछ ही घंटे हुए, लेकिन कुछ ही समय में इसने दाऊद को समझ गया और कहा, दाऊद, हे परमेश्वर के राजा, तुम मरने के लिए भी और जीवित रहने के लिए भी, दुख उठाने के लिए भी, भूखा रहने के लिए भी, जहां भी जैसे भी रहेगा वहां भी तेरा दास भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो वो अपने अभिषिक्त को समझ जाता है, लेकिन आज क्या आप अपने अभिषिक्त को समझ रहे हैं? नहीं। अगर अभिषिक्त के ऊपर कोई सता, कोई दुख आया तो पता नहीं, फोन करना बंद, आना जाना बंद। हो सकता है कि फोन करेंगे तो पास्टर डिमांड करेंगे, अरे यार कुछ तो मदद करो। सही बात की नहीं? हम भी इसी यूपी में सेवा करते हैं और हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं लोगों को, हम बहुत समझिए कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर मैं आपके विषय में नहीं, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के विषय में मैं आपसे बात करूं। यहाँ पे पढ़ेंगे भैया, तब राजा गती तैसे पूछा हमारे संग तू क्यों चलता है? तो गती से पूछा राजा दाऊद कि तू मेरे साथ में क्यों चलना चाहता है? लौट के राजा के पास रह। तू एक काम कर, जो राजा अबशालोम हुआ है तू उसके पास लौट जा, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है। क्योंकि तू परदेसी है और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। एक काम कर, तू अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है। हाँ, तू तो कल ही आया है। हालेलुया। क्या इसको 1 साल हुआ? क्या इसको 6 महीना हुआ? बोलो भाई, क्या उसको 1 महीना हुआ? हो सकता है उसको आना 24 घंटे भी नहीं हुआ, उसका आना 24 घंटे भी नहीं हुआ। बाइबल कहता है कि दाऊद कहता है कि तू तो कल ही आया है, एक काम कर, तू लौट जा। और आगे क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? तो दाऊद कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जिस दुख में, जिस घड़ी में, जिस संकट में, जिस सताव में मैं हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तू मेरे साथ साथ दुख उठा। देखिए, जो आत्मिक अगुआ होता है वो हमेशा अपने लोगों की चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग जो है मेरे साथ दुख उठाए, मेरे साथ तकलीफ उठाए। जो अगुआ कितना भी दुख में रहेगा, कितना भी तकलीफ में रहेगा, लेकिन आप एक बार फोन करो, वो आपके लिए प्रार्थना तुरंत चालू कर देगा। वो भले ही बीमार है, भले ही रोगी है, भले ही उस संकट में पड़ा है, भले ही शत्रु उसको चारों ओर घेरा है, एक बार आप बोले भैया थोड़ा आ जाए, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन वो फिर भी वो सता और दुख को नहीं देखेगा, तुरंत भाग के आपके पीछे जाएगा। जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? जाते हैं कि नहीं पास? मुझे तो लगता है जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहता है कि लौट जा और अपने आगे पढ़ेंगे भैया। मैं तो जहाँ जा सकूंगा वहाँ जाऊंगा। लेकिन दाऊद कहता है मैं जहाँ जा
सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और तू अपने एक काम भाइयों कर, में- लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे और तू अपने साथ जितने लोगों को लेके आया है सब लोगों को लौटा दे। आगे ईश्वर करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। कि बाइबल कहता है कि ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। हालेलुया, हालेलुया। कि उसका अभिषेक दाऊद कह रहा है कि ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे साथ रहे। और आगे बाइबल कहता है उसके मुंह पे फूंक मारो। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग आगे देखेंगे। शैतान वचन सुनते सुनते चिल्ला रहे, देख लो सामर्थ्य वचन के लिए ताली बजाते हैं। प्रेज गॉड। आगे हम लोग देखते हैं उसके 21 वचन में। इते ने राजा को उत्तर अब देकर सुन कहा, लीजिए मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है। क्या मैं ढूंढ रहा हूं हर कलीसिया में क्या कोई गति इत्ते है? क्या गति इत्ते की तरह विश्वास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने अगुए को एक ही दिन में पहचान ले? क्या जो अगुआ उसके सामने परमेश्वर का वचन का प्रचार, वचन को लेके जा रहा है और उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए जाग रहा है, उसके लिए आंसू बहा रहा है, क्या ऐसा कोई गति इत्ते इस कलीसिया में बैठा है कि जो अपने अगुए को पहचानता है, वो अपने अभिषिक्त को पहचानता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर बड़ी गंभीर बातें हैं। अगर मेरे प्रियो अगर समय मिला तो इसके विषय में सिर्फ इतने वचन के लिए मैं 3 घंटा प्रचार कर सकता हूँ और बड़ी गहरी गहरी बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर चाहा तो जरूर मैं आपके बीच में मैं आऊंगा। लेकिन इसका जो गति इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, उसने कहा यहोवा की जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन और की मेरे शपथ, प्रभु राजा दाऊद की कसम, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु और राजा जिस रहेगा, किसी स्थान में मेरे परमेश्वर का दास अभिषिक्त जहां भी रहेगा, चाहे मरने के लिए हो, चाहे मरने के लिए, चाहे जीवित रहने के चाहे लिए, जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। उसके साथ तेरा दास भी रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसे गति इत्ते की जरूरत है कलीसिया को। आज ऐसी गति इतनी जरूरत है परमेश्वर का अभिषिक्तों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, और एक एक वचन जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, और हम सुनने वाले ही नहीं मेरे प्रियो, उसके ऊपर चलने वाले भी बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि आप अपने अभिषिक्त को पहचाने, आप अपने अगुए का आदर करें, अपने अभिषिक्त को पहचाने। जब आप जिस दिन अपने अपने अभिषिक्त को पहचानेंगे, आप डबल आशीष में चलेंगे। हालेलुया। एलीशा ने अपने अभिषिक्त को पहचान गया, बोला यहोवा और उसके दास की शपथ, मैं तुझे तेरे साथ छोड़ के नहीं जाने का। पहचान गया। वो डबल आशीष पाया कि नहीं? पाया कि नहीं? और एक व्यक्ति और है जिसका नाम गेहजी, उसने अपने अभिषिक्त को नहीं पहचाना। नमान का कोड़ उसके परिवार में बना रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा यही कहना चाह रहा है, जब आप अपने अगुवे को पहचानेंगे, उसके अभिषेक में आप चलेंगे। हालेलुया। उसके विरुद्ध में जाएंगे, उसके विरुद्ध में खड़ा होंगे, तो नमान का कोड़ आपके जीवन में, आपके परिवार में बना रहेगा। बहुत भयंकर बातें हैं। आज भी वही परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर है। हालेलुया।
जो अब्राहम, जो इसहाक, जो याकूब का परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी वो मेरा परमेश्वर है। आज भी अजय भाई का परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर के दास दासी जो आए उनका भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस 15 मिनट आपके लिए बहुत आयत आशीष को लेके आए। जय मसीह की।